वेलकम टू सी शिक्षा। मैं डेनिसा सर। जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्लास 9th सीजी बोर्ड का मैथमेटिक्स में हम लोग 5th चैप्टर को, जिसमें से हम लोग को बहुत फंडामेंटल नॉलेज है उसका एक्सरसाइज फर्स्ट को कवर अप कर चुके हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो गया था। आज हम लोग देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए आइए सेकंड एक्सरसाइज से हम लोग देखते हैं। यहाँ से जो आपका आता है वो लॉन्ग मेथड वाला क्वेश्चन रहता है, जो 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के अंतर्गत में आता है। तो चलिए इन क्वेश्चन को फटाफट से 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करते हैं। तो वास्तव में जो चीज़ दिया गया है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। विषम मीन्स आपका जो 2 से डिवाइडेड नहीं होता, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। क्लियर। तो ये विषम पूर्णांक संख्या है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाला, 1 के बाद आता है आपका 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। उसी प्रकार 3 विषम पूर्णांक संख्या क्रम से आएगा, मतलब 1 आएगा, 1 के बाद 2 को छोड़ दो भाई 3 आएगा, 4 को छोड़ दो 5, 1 3 5 इस तरीके से आएगा। तो इसको हम लोगों को चर राशि के साथ संयुग्मी रूप में इसको लिखना है। ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं भाई, यहाँ पर बोल रहा है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। क्लियर। तो चलिए इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं, माना कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं, विषम पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, जीरो भी आता है। क्लियर। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में हम लोग ये चीज लिख रहे हैं कि माना कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं क्रमशः, क्रम से आने वाला आपका क्रमशः बोलते हैं, क्रमशः 2x - 1 now 2x + 1 now 2x + 3 है। एट फर्स्ट आपका 2x - 1 2x + 1 2x + 3 यह है आपका। माना कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या क्रमशः 2x - 1 2x + 1 2x + 3 है। तब प्रश्न अनुसार हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या चीज बोल रहा है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, इस चीज को हम लोग देखते हैं। प्रश्न अनुसार बोल रहा है यदि उनके योग कर देते हैं भाई 2x - 1 + 2x + 1 + 2x + 3, उनके योग का 3 गुना, उनके योग का 3 गुना, ठीक है, 3 गुना, उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या 2x + 1 मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। चलिए, तो ये बोल रहा है 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या हमारे पास 2x - 1 2x + 1 2x + 3 है। प्रश्न अनुसार उनके योग का 3 गुना, मतलब 3 से गुणा कर दो भाई। मध्य संख्या, उनका मध्य संख्या कितना है? 2x + 1 के 8 गुने से 5 अधिक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से 3 हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं भाई। 2x + 2x + 2x इक्वल टू हो जाएगा 6x। यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 = 4 4 - 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 8 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 2x के साथ, देन 8 2 = 16x प्लस 8 का सेकंड टाइम मल्टीप्लाई 1 के साथ, देन 8 1 = 8 प्लस 5। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 6x के साथ, देन 6 3 जा ऐड इन x प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9। 3 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम 9 के साथ, 3 के साथ, तो 3 3 हो जाएगा 9। यहाँ पर हो जाएगा 16x + 8 5 हो जाएगा आपका 13। चलिए वेरिएबल को एक साथ करते हैं, कंसोनेंट को एक साथ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐड इन x -16x इक्वल टू 13 - 9। यहाँ पर हो जाएगा 18x - 16x इक्वल टू हो जाएगा 2x। 13 - 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। मल्टीप्लाई कन्वर्ट होता है आपके डिवाइड में, सो x का वैल्यू आ जाएगा 4/2। 2 1 = 2 2 2 = 4। x का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। यहाँ पर देखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। माना कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या है 2x - 1 2x + 1 2x + 3 है। तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि उनके योग का 3 गुना, योग मीन्स होता है जोड़ना, तो 2x - 1 में मैं 2x + 1 को जोड़ दिया प्लस 2x + 3 को जोड़ दिया, बड़ा ब्रैकेट ले लिया, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका 3 गुना, इनके योग का 3 गुना, मतलब 3 का गुणा हो जाएगा। 4 गुना बोलेगा तो 4, 5 गुना 5, 6 गुना 6, 7 गुना बोलेगा तो 7, 8 गुना बोलेगा तो 8, इस तरीके से मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा।
बराबर या उसके मध्य संख्या। तो इसके बीच में कौन संख्या, देखिए ये मध्य संख्या है भाई 2x + 1, इसका 8 गुना बोला है, तब 8 का गुणा करना है। 5 अधिक है, अधिक बोलेगा तो प्लस करना है, कम बोलेगा तो माइनस करना है। क्लियर, गुना बोलेगा तो गुणा करना है। तो यहाँ पर 2x - 1 2x + 1 2x + 3, इसको 8 की तो 2x = 6x + 3 + 1 = 4 4 - 1 = हो जाएगा 3 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 6x के साथ, देन 3 6 एडेड x, क्योंकि एक साथ अटैचमेंट है। 3 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम 3 के साथ, देन 3 3 = 9 16x। यहाँ पर 8 का फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई 2x के साथ, देन 8 2 = 16x, 8 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 1 के साथ, देन 8 1 = 8 + 5। क्लियर, चलिए चर राशि की एक तरफ करते हैं, अचर राशि की एक तरफ करते हैं। तो 18x + 9 = 16x + 13, then 18x - 16x = 13 - 9, so 18x 16x = आ जाएगा 2x = 13 - 9 = हो जाएगा 4, so multiply convert divide x = 4/2, then 2 1 = 2 2 2 = 4, x का वैल्यू आ गया 2। अब यहाँ पर हम लोग जो जो चीज माने हैं उसमें वैल्यू रखते हैं। हमारे पास प्रथम पूर्णांक संख्या है 2x - 1 = हो जाएगा 2 × x का वैल्यू है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, तो 2 2 = 4 4 - 1 = 3। पहला पूर्णांक संख्या आपका आ गया 3। नाउ सेकेंड है हमारे पास 2x + 1 इक्वल हो जाएगा 2 × 2 + 1 इक्वल टू 2 2 = 4 + 1 = 5। नाउ थर्ड है हमारे पास 2x + 3 इक्वल टू 2 2 = 4 + 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 7। तो अतः वे संख्याएं, यहाँ पर लिखोगे अतः वे संख्याएं 3 5 7 होंगे, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये बोला गया था कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। तो ये था हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा परिमाप का 1/4, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा का परिमाप 2/5 है, तब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप किसको बोलते हैं? त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं के योगफल को हम लोग त्रिभुज का परिमाप बोलते हैं। क्लियर, अगर पहले भुजा आपका 7 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा आपका 5 सेंटीमीटर, तो 7 3 10 5 15 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा? आपका परिमाप हो जाएगा। तो तीनों त्रिभुजों के तीनों भुजाओं का योग को हम लोग परिमाप के अंतर्गत बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको कंडीशन दिया गया है, इसमें पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ये नहीं दिया गया है, उसके अनुसार कंडीशन अप्लाई किया है यहाँ पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो यहाँ पर सभी नोट कॉपी निकाले हैं, नोट कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि मैथमेटिक्स है, बिना नोट डाउन किए आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग भूल जाओगे, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक है। क्लियर, इसलिए वीडियो को देखते देखते कॉपी अपने पास जो भी नोट कॉपी रखे हैं मैथमेटिक्स का उसे नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स आपका रिटर्न ओरल दोनों होता है। ठीक है, इस कारण से इसमें रिटर्न ज़्यादा जरूरी है। मैथमेटिक्स में बिना रिटर्न के आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का परिमाप मान लेते हैं भाई, माना कि त्रिभुज का परिमाप, किसका परिमाप? त्रिभुज का। फिर से रिपीट कर रहा हूं, माना कि त्रिभुज का परिमाप एस है, मान लेता हूं मैं, माना का त्रिभुज का परिमाप एस है, तब कंडीशन अप्लाई किया है। एक भुजा का परिमाप 1/4 दिया है, तो पहला एक भुजा का परिमाप 1/4, तो यहाँ पर अटैचमेंट पे एस हो जाएगा। दूसरी भुजा दिया है भाई हम लोगों का, दूसरी भुजा कितना दिया है भाई? दूसरी भुजा हमारे पास दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड, तीसरी भुजा दिया है हमारे पास, कंडीशन अप्लाई किया है, तीसरी भुजा हमारे पास दिया गया है। कौन सी भुजा दिया गया है? तीसरी भुजा दिया गया है 2/5, तो ये हो जाएगा 2/5 एस हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए त्रिभुज का परिमाप कितना होगा इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि त्रिभुज का परिमाप एस इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा S/4 + 7/1 और प्लस हो जाएगा 2/5 S, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर S इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनका 5 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 4 और 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे भाई, तो कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20, एलसीएम 20 हो गया। इसके साथ जाएगा तो 4 5 जो हो जाएगा 5S हो जाएगा, ये प्लस 7 के साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब ये हो जाएगा 20, तो 20 और 7 20 × 7 हो जाएगा, प्लस 2S के साथ जाएगा 5 4 जा, तो ये हो जाएगा आपका 8S, 5 4 जा 20।
चलिए आगे देखते हैं। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई हमारे पास 5s प्लस 140 हो जाएगा 27, जब 140 प्लस 8s इक्वल टू 20। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा एस बाय 1 इक्वल टू 13s प्लस 140 बाय में हो जाएगा 20। चलिए यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 का मल्टीप्लाई एस के साथ, देन 20s इक्वल टू 13s प्लस 140 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, देन 13s प्लस 140 प्लस कन्वर्ट माइनस, माइनस कन्वर्ट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कन्वर्ट डिवाइड, डिवाइड कन्वर्ट मल्टीप्लाई, सो प्लस कन्वर्ट माइनस, माइनस कन्वर्ट प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई। तो इस कंडीशन में आपका 20s माइनस 13s इक्वल टू हो जाएगा 140, देन 20s माइनस 13s इक्वल टू हो जाएगा आपका 7s इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई कन्वर्ट डिवाइड, देन s का वैल्यू हो जाएगा 140 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 0 जा 0। सो s का वैल्यू आ गया आपके पास 20। s का वैल्यू कितना आ गया भाई आपके पास 20। तो पहला भुजा को देख लीजिए भाई। पहला भुजा को हम लोग क्या माने हैं भाई, पहला भुजा है हमारे पास s बाय 4 इक्वल टू 20 बाय 4 इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। नाउ दूसरी भुजा का ऑलरेडी मान दिया गया था भाई 7 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ थर्ड हमारे पास दिया गया भाई। थर्ड हो जाएगा भाई हमारे पास 2s बाय 5 इक्वल टू 2 इंटू 20 बाय 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर 5 सेंटीमीटर, नाउ 7 सेंटीमीटर, नाउ 8 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्लियर। तो चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स का आता है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग बोल रहा है। 2 अंकों वाले अंकों के संख्या का योग 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त दी गई संख्या से 18 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या है। पहला अंक को इकाई बोलते हैं, दूसरा अंक को दहाई बोलते हैं, तीसरा जब आता है तो सैकड़े के रूप में आता है, चौथा आता है तो हजार। इस तरीके से कन्वर्ट होते जाता है। फिलहाल हमको हजार के पास नहीं जाना है, ना ही सैकड़े के पास जाना है, हमको 2 अंकों के वाली संख्या के पास जाना है, इकाई अंक के पास जाना है और दहाई अंक के पास जाना है। तो चलिए मान लेते हैं भाई SOLVE डॉट सॉल्व। माना कि इकाई अंक x है माना कि इकाई अंक x है, तब प्रश्नानुसार 2 अंकों वाली संख्या, तो संख्या बराबर होता है भाई आपका, संख्या बराबर क्या होता है आपका इकाई अंक प्लस दहाई अंक, इकाई अंक प्लस होता है आपका दहाई अंक। ठीक है। तो इनका योग 8 बोल रहा है, तो इकाई अंक x है बराबर ये हो जाएगा आपका दहाई अंक। दहाई अंक को मान लेते हैं y के रूप में। चलिए तो माना कि दहाई अंक है आपका y। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इक्वल टू x प्लस वाई। सो y का वैल्यू आ जाएगा आपका 8 माइनस x, समीकरण नंबर 1। चलिए अब संख्या बराबर होता है आपका दहाई अंक प्लस होता है आपका इकाई अंक। तो कितना हो जाएगा दहाई अंक क्या है y है, तो दहाई में 10 का गुणा होता है भाई, इकाई में 1 का गुणा होता है। तो कितना हो जाएगा 10y प्लस हो जाएगा आपका x। क्लियर। अब बोल रहे हैं अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर, अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर, इसको पहला मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू को रख देते हैं, इसका वैल्यू को रख देते हैं भाई साहब। इसका वैल्यू क्या है, इस चीज़ को रख देते हैं। y का वैल्यू 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा 10 8 जा 80 माइनस 10x प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है, देन 9x, समीकरण नंबर 2। चलिए अब अंकों का परस्पर क्रम बदल रहे हैं भाई, अंकों का परस्पर क्रम बदल रहे हैं। अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर इकाई दहाई बन जाएगा, दहाई इकाई बन जाएगा भाई। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा दहाई अंक गुणित हो जाएगा
इकाई अंक, तो दहाई अंक हो जाएगा y, गुणित इकाई अंक हो जाएगा x, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बता रहे हैं तो ये हो जाएगा 10x इंटू वाई, 10x प्लस होता है ना भाई, माइनस कर दिया था मैं, चलिए प्लस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस 8 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 8, समीकरण नंबर 3। चलिए अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 व 3 से 80 माइनस 9x इक्वल टू, यहाँ पर बोल रहा है अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त दी गई संख्या से 18 अधिक है, 18 अधिक है, तो 9x प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 18। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस 9x इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 18 माइनस 80, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 18x हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 18 और 8 कितना हो जाएगा 26 माइनस 80, तब ये कितना हो जाएगा माइनस 18x इक्वल टू हो जाएगा, ये है आपका 80 में आप 26 से घटा दो, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5, साथ में 2 जाएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा भाई, माइनस माइनस कटेगा, x तक वैल्यू आ जाएगा 54/18, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, x का वैल्यू आ गया आपके पास 3, x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 3। तो चलिए हमारा इकाई अंक कितना रहेगा जी, इकाई अंक रहेगा हमारा 3, और दहाई अंक कितना रहेगा भाई, दहाई अंक कितना है 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 5, तो वह संख्या रहेगा दहाई अंक आपका 5, इकाई अंक आपका 3, 53, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक, तो हमारे पास दिया गया है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है, अंकों का परस्पर क्रम बदलने में प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तब संख्या बराबर होता है संख्या में इकाई अंक और दहाई अंक जुड़ता है, तो दहाई अंक इकाई अंक में 1 का गुणा, दहाई अंक में 10 का गुणा, सैकड़े में 100 का गुणा होता है, हजार में 1000 का गुणा होता है स्थानीय मान के बेस पे, तो 8 इक्वल टू एक्स प्लस दहाई अंक हो जाएगा 8 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन y इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन के अनुसार यहाँ पर बोल रहा है कि प्रश्नानुसार यदि संख्याओं में हम लोग इकाई अंक और दहाई अंक दोनों को जोड़ते हैं, तो दहाई अंक आपका y है तो y इंटू 10 हो जाएगा, इकाई अंक आपका x है तो x इंटू 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10y इन प्लस x हो जाएगा, ये y का वैल्यू समीकरण x से रखेंगे तो 10 8 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, 10 8 जाए 80 माइनस 10x प्लस एक्स, 10x में x हो जाएगा तो माइनस 9x, 80 माइनस 9x, इक्वेशन नंबर 2। आपका अंकों का परस्पर क्रम बदल रहे हैं, दहाई अंक आपका दहाई अंक रहेगा, इकाई अंक आप इस तरीके से बदल देते हैं, y प्लस एक्स 10 हो जाएगा तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस 8 माइनस एक्स, 9x प्लस 8 हो जाएगा। तब इस चीज़ को हम लोग समीकरण 2 और 3 से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, इकाई अंक आपका 3, दहाई अंक आपका कितना रहेगा आपका 5, तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिमला और सरिता की आयु, ये क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ता है, आयु वाला क्वेश्चन आपका आता ही है, एक आयु वाला रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्लियर। तो बिमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है, 4 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी उनको कितना चल रहा है इस चीज़ को हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए कॉपी में नोट डाउन कीजिए, SOLVE सॉल्व। माना कि बिमला की आयु x वर्ष है तथा सरिता का आयु y वर्ष है, तो बिमला और सरिता के आयु में 7:5 का है। ठीक है, माना कि बिमला और सरिता के आयु x वर्ष है, तब यहाँ पर हो जाएगा बिमला का आपका हो जाएगा 7x और सरिता का हो जाएगा आपका 5x। 4 वर्ष पूर्व
4 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब घटता है ना, तो बिमला का ये हो जाएगा 7x माइनस 4 वर्ष, और सरिता का ये हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व, मतलब घटता है, पूर्व मतलब घटना, बाद मतलब जुड़ना, 5x माइनस 4 वर्ष। चलिए अनुपातिक नियतांक हो गया। अब वो रहे 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 4 बाय 5x माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 4/3 प्रश्नानुसार। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 7x माइनस 4 के साथ होगा, ना 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 4 के साथ, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 5x माइनस 4 के साथ। चलिए 7 3 = 21, अटैचमेंट x माइनस 3 4 = 12 इक्वल टू 4 5 = 20x माइनस 4 4 = 16। चलिए प्लस माइनस को कन्वर्ट करते हैं भाई, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 21x माइनस 20x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16 प्लस 12। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा आपका -4, तो चूंकि आयु आपका ऋणात्मक नहीं होता इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिमला का ही हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू 7 × 4 इक्वल टू 28 वर्ष। दूसरा ये आपका बिमला का है, सरिता का देखते हैं, सरिता का है 5x, 5 × 4 5 4 = 20 वर्ष। ये रहेंगे दोनों का आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन में दिया गया है बिमला और सरिता की आयु में 7:5 का अनुपात है, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको इस तरीके से आयु को लेकर के चलना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अलका एक संख्या सोचती है, वह उसमें 5 जोड़ती है, इसमें सोची गई संख्या के दोगुने को पुनः जोड़कर 10 घटाती है, घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। अलका एक लड़की है जो कि एक संख्या सोच रही है, हमको पता नहीं है कि वह क्या संख्या सोची है, ठीक है, लेकिन उसने कंडीशन अप्लाई किया है भाई कि हाँ चलो मैं एक संख्या सोचती हूँ, उसमें आप 5 जोड़ दो और उसमें सोची गई संख्या के दोगुने को भी जोड़ दो, उसमें 10 घटा दो, तो इतना करने पर आपको 40 प्राप्त होता है। तो बताओ मैं कितना संख्या सोची हूँ, इस चीज़ को आपको बताना है। चलिए एक एक करके स्टेप में सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 8 solve मेंशन इट। माना कि अलका x संख्या सोचती है, x तो मानना ही है यार, मैथमेटिक्स है। माना कि अलका x संख्या सोचती है, माना कि अलका x संख्या सोचती है, माना कि अलका x संख्या सोचती है, तब प्रश्नानुसार क्या होगा जी। देखिए तब प्रश्नानुसार वह उसमें 5 जोड़ देती है, तो कितना हो जाएगा x + 5। इसमें सोची गई संख्या के दुगुने को, इसमें सोची गई संख्या x है, इसका दुगुना 2x हो जाएगा, पुनः जोड़ करके 10 घटा देती है। 10 घटा दो भाई, क्या दिक्कत है। तो कितना हो जाएगा 2x + x 3x -5 हो जाएगा। चलिए ये आपका संख्या हो गया। अब बोल रहा है कि घटाने पर 40 प्राप्त होता है, घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो यह हो जाएगा 3x - 5 = 40। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x = हो जाएगा 40 + 5 = हो जाएगा 3x = कितना हो जाएगा 45। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, डिवाइड में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 45 / 3, 3 1 = 3, 1 कैरी, 3 5 = 15, x = आ गया आपका 15। अतः अलका कौन सी संख्या सोचती है, 15 सोचती है। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। जब हमारे पास एक कंडीशन दिया गया है कि अलका एक संख्या सोचती है, वह उसमें 5 जोड़ती है, इसमें सोची गई संख्या के दोगुने का पुनः जोड़ करके 10 घटा देती है, तो घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बता दो भाई लोग बोल रहा है, तो बता दिए हम लोग। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है, इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है, ये पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको ये पूर्णांक संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस पूर्णांक संख्या को हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है।
सॉल्व करते हैं। माना कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं x और x प्लस 4d है, तब प्रश्नानुसार x बाय एक्स प्लस 40 इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ देन 3x प्लस 2x प्लस हो जाएगा 42 × 80। तब यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा 80। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 80। ये रहेगा आपका अंश। x का वैल्यू इतना आ गया, तो पहला x सोचे हैं, दूसरा x प्लस 40 सोचे हैं। तो पहला आपका 80 आएगा और दूसरा आ जाएगा 80 प्लस 40 इक्वल टू आ जाएगा आपका 120। ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। कितना सिंपल से हम स्वीट्स क्वेश्चन है, क्विट्स क्वेश्चन है। दो धनात्मक पूर्णांक संख्या के अंदर 40 इन पूर्णांकों में 2 अनुपात 3 अनुपात है। ये पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। माना दो धनात्मक पूर्णांक संख्या x और x प्लस 40 है, तब प्रश्न अनुसार x बाय एक्स प्लस 40 इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ देन 3x, 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ देन 2x प्लस 40 के साथ मल्टीप्लाई 2 42 × 80 देन 3x माइनस 2x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80। तो x का वैल्यू 80, तो x प्लस 40 80 प्लस 40 इक्वल टू 120। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो ये गुणज ज्ञात कीजिए। गुणज किसको बोलते हैं भाई, गुणज बोलते हैं जो जिसके टेबल में आता है। 2 का गुणज 2 4 6 8 10 12 15 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 इस तरीके से जो केवल उसी के टेबल में आता है उसको गुणज बोलते हैं। जैसे 3 का 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा वो। 5 को बोलने से 5 5 10 15 20 25 30 35, 10 को बोलने से 10 20 30 40 50, जो उसी के टेबल में आता है, जो उसी के पहाड़े में आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गुणज। क्लियर। तो चलिए मान लेते हैं भाई, माना कि चलिए सभी नोट कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए सॉल्व लिखिए अपने नोट कॉपी में, मैथमेटिक्स के नोट कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। माना कि 5 के 3 क्रमागत, माना कि 5 के 3 क्रमागत गुणज, 3 क्रमागत गुणज x प्लस 5 x प्लस 10 है, तब प्रश्नानुसार इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तब प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा गुणजों का योगफल x प्लस 5 प्लस x प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 554। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस x इक्वल टू 3x प्लस 15 इक्वल टू हो जाएगा 555। ठीक है, प्लस आपका किस में कन्वर्ट होता है, डी माइनस में। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 555 माइनस 15। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 540, x का वैल्यू हो जाएगा 540 बाय हो जाएगा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 बच गया। ठीक है, 3 8 जा 24 और 3 0 जा 0। x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 180 आ गया। x के पास 180 आ गया। तो पहला x का वैल्यू हो जाएगा 180, दूसरा है आपका x प्लस 5, तो कितना हो जाएगा आपका 185 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा x प्लस 10 है, तो कितना हो जाएगा 180 है तो 190 हो जाएगा। चलिए ये रहेगा आपका आंसर। तीनों को जोड़ लो 555 आएगा। ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु का 1/3 गुना थी। तो अब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, बिमला और सरिता को छोड़ देते हैं, अब चलते हैं रोहित और प्रदीप के आयु को निकालने के लिए। चलिए वास्तव में रोहित की आयु कितनी है, प्रदीप की आयु कितनी है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। माना कि रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक है। माना कि प्रदीप की आयु x वर्ष है, माना कि प्रदीप की आयु x वर्ष
है। तो रोहित की आयु कितनी हो जाएगी देखते हैं भाई। रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक है, ये हो जाएगा। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु, चलिए देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु हो जाएगा आपका, पूर्व मतलब घटता है भाई, तो 1 - 6 वर्ष हो जाएगा। और 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, रोहित की आयु कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। 2x + 5 - 6 इक्वल टू हो जाएगा 2x - 1 वर्ष। चलिए ये कंडीशन हो गया। अब 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु के 1/3 गुना थी रोहित की, तो रोहित की आयु है 2x - 1 का 1/3 गुना थी किसकी आयु, प्रदीप की आयु के 1 - 6। चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x - 6 इक्वल टू हो जाएगा 2x - 1/3 बाय में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 6 के साथ, और 2x - 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के साथ 3x - 3 × 6 = 18 इक्वल टू हो जाएगा 2x - 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2x इक्वल टू हो जाएगा -1 + 18, तब x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा आपका 17, x का वैल्यू 17। तो x किसका है भाई, प्रदीप की आयु, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रदीप की आयु x बराबर हो जाएगा 17 वर्ष। तो हम लोग देखते हैं रोहित का कितना होता है भाई, रोहित की आयु को देखते हैं। 2x + 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 17 + 5, 17 × 2 = 34 + 5 इक्वल टू हो जाएगा 39 वर्ष। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलिए इस लेसन का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इतने में आप लोगों का चैप्टर फिनिश है। ठीक है, तो इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नदी की बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट 2 तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। बहाव के विपरीत मोटर बोट इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि जलधारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। माना कि बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए लिखिए, नोट कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। माना कि स्थिर जल रुका हुआ जल, ठीक है, माना कि स्थिर जल में बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, चलिए तब प्रश्नानुसार नदी के बहाव की दिशा में देखते हैं। तब प्रश्नानुसार नदी के बहाव की दिशा में जहाँ पर बहता है, बहाव की दिशा में देखते हैं भाई। नदी के बहाव की दिशा में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे प्लस हो जाएगा तो x साथ कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा उसके देखेंगे तो s हो जाएगा। तो s बाय कितना हो जाएगा, 5 घंटे में पहुँचता है बोल रहा है, ठीक है टटनी, तो 5 घंटे पहुँचता है, तो ये इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा, नदी के विपरीत दिशा में नदी के बहाव के विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में जाएगा तो माइनस होगा भाई, x - 2 इक्वल टू हो जाएगा s/6, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है भाई, दूरी बटे समय। दूरी को मैं s मान लिया हूँ और समय तो दिया है, चाल ही आपको पता चल गया है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5x + 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका s, समीकरण नंबर 3। ये हो जाएगा आपका 6x - 12 इक्वल टू हो जाएगा s, समीकरण नंबर 4। तो इस बीच में हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, दोनों का RHS बराबर है इसलिए LHS भी बराबर होगा। 5x + 10 इक्वल हो जाएगा 6x - 12, तो यहाँ पर यह हो जाएगा
5x माइनस 6x इक्वल टू -12 प्लस 10। तो यहाँ पर हो जाएगा -x का वैल्यू हो जाएगा -2, माइनस माइनस कटेगा तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2, x का वैल्यू 2 आ गया। तो बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। ये आपका -12, ये आपका +10 इधर आकर सॉरी -10 होगा, तो ये हो जाएगा -22, x से कटेगा तो यहाँ पर ये 22, आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 22। ये अपर प्लस को प्लस ही कर दिया था, ये आपका माइनस है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या है भाई, माइनस है, तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 22। ठीक है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा चाल के औसत, ये है आपका आंसर। तो ये था आप लोगों का क्लास 9 CG बोर्ड मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर एक चर का रैखिक समीकरण। तो इतने में आप लोगों का आज चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन संख्याओं में खेल के साथ। जल्द ही हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 संख्याओं में खेल के साथ। क्लियर, उसके बाद हम लोग वाणिज्य गणित की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।